भागवतामृतम तदलागपाण्डधर्मीकान्ति पूर्णमन पंक्ति तो चल रहा है हमारा वैकुंठ का प्रसंग। वैकुंठ के द्वार पर ही जो प्रकोष्ठ है वो पूरा हो चुका था। उसके पश्चात गोपकुमार कह रहे मैं उस पुरी के अंदर गया, भगवान का जो महल था उसके अंदर गया और वहां दिखाई बहुत बड़ा एक कक्ष था। उस कक्ष में उसके ठीक मध्य भाग में एक रत्न, एक सिंहासन राज विराजमान थे। सिंहासन अति सुंदर विराजमान सिंहासन थे जो स्वर्णमय था, सोने का बना हुआ था। उस पर विविध प्रकार के रत्नावलियां, रत्न जड़े हुए थे और उस सिंहासन के ऊपर बड़ा सुंदर बिछोना था दिव्य। उसके ऊपर एक तकिया था। उस तकिए पर अपनी बाहिनी कोहिनी टिका करके भगवान विराजमान थे। ये चल रहा ना, हाँ चल रहा। मृदु उपधानम निजबाम कक्षक फोर्णिनाक्रम्य सुखोपविष्टम। अब जो सिंहासन के बिछोना था उस पर एक गोल तकिया था। उस भगवान उस तकिए पर बाएं को ये कोहनी टिका करके हैं कुछ अध लेटे थे, अध लेटे है ना। जब बाहें को टिकाते हैं तो हम आधे लेट जाते हैं, पैर बिखर पसार लेते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान विराजमान थे हैं। ये हो गया था ना। स्वरूप कैसा था? वैकुंठ नाथम भगवंत महाराज पश्चिमग्रे नवयौवन वेशम। नवयौवन वेश था। नवयौवन कहने से तात्पर्य क्या होगा? जिनके नवयौवन में कभी अस्थिरता नहीं आती, जैसे हैं वैसे ही, जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। कभी पूर्ण युवा नहीं बनेंगे, ना वृद्ध बनेंगे। नवयौवन है, युवा की प्रारंभिक अवस्था, मतलब अब युवा अवस्था में प्रवेश मात्र किया, जस्ट प्रवेश किया, वो स्वरूप है उनका। और क्योंकि भगवान है इसलिए उनमें अब जो आयु है, आयु का परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान है, समस्त वैभव उनके अधीन रहते हैं। और जो महल था, कहां चला गया? हाँ, इस कारण गोपकुमार की अपेक्षा से भी आकर्षणीय रूप में आगे कहा जाएगा। गोपकुमार ने जिन्हें जो उनकी इच्छा थी उससे भी अधिक वैभव गोपकुमार ने देखा। सौंदर्य माधुर्य मयांग कांत्या नूतनाम बुद्ध श्री हरया स्फुरंत्या रत्नाचित स्वर्ण विभूषित श्रग वस्त्रानुलेपाद विभूषयंतम। और क्या, और उनकी क्या महिमा थी उनकी? नूतन अम्बुद श्री हरिया स्फुरंत्या। जो भगवान की अंग कांति थी, सौंदर्य माधुर्यमयी अंग कांतिया, उनकी अंग कांति कैसी थी? अति सुंदर थी, अत्यंत मधुर थी। और वो अंग कांति क्या कर रही थी? हरंती, हरया, फेल कर रही थी, तिरस्कृत कर रही थी। किसे कर रही थी? नूतन अम्बुदम, नवनीरद। नूतन माने नए जो मेघ होते हैं,
जो मेघ कैसे होते हैं, श्यामल जो मेघ होते हैं, काली घटाएं होती हैं, उन मेघों की आभा को भी हरण कर रहा। क्या? भगवान की अंगों की माधुरी और सौंदर्य। रत्नाचि स्वर्ण विभूषित सरग वस्त्रानुलेपनादि विभूषण विभूषयंतम। और ऐसी अंग कांति के द्वारा वो क्या कर रहे थे? उस सिंहासन को विभूषित कर रहे थे। तो सिंहासन बताया, जो सिंहासन स्वर्णमय था और जिस पर अत्यंत उन्नत रत्न जड़े हुए थे, उस सिंहासन को भगवान अपने सौंदर्य और माधुरी के द्वारा क्या कर रहे थे? उनकी अंग कांति नवीन मेघों की कांति को तिरस्कृत कर रहे थे। और उन्होंने जो रत्नाश्चित स्वर्ण, जो रत्न, जो आभूषण, कैसे आभूषण थे? रत्नाश्चित स्वर्ण विभूषण, जो सोने के आभूषण पहने थे, उन आभूषणों में जो रत्न जड़े हुए थे, रत्न जड़ित आभूषण पहने हुए थे। श्रग, उनके कंठ प्रदेश में जो माला थी, और वस्त्रानुलेपन, जो दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, अनुलेपन, कस्तूरी, चंदन, गोरोचना आदि, जो इन द्रव्यों से जो लेप बनाया गया था, जो उनके मस्तक पर लेप लगा हुआ था, वो लेप के द्वारा उस सिंहासन को विभूषयंतम, सिंहासन को विभूषित कर रहे थे। टीका में कह रहे हैं, अब वैकुंठनाथ श्री भगवान का सौंदर्य के संबंध में विशेष रूप बताने के लिए 10 श्लोक का अवतारण कर रहे हैं। भगवान का सौंदर्य कैसा था, स्वरूप कैसा था, इसे वर्णन करने के लिए 10 श्लोक बताए जा रहे हैं। 10 श्लोकों में भगवान का सौंदर्य माधुरी का वर्णन किया जाएगा। उनमें पहला श्लोक है सौंदर्य माधुरीमय अंग। सौंदर्य कहने से उनके अंग कैसे थे? सुंदर। सुंदर कहने से आयु के अनुरूप अंग, आयु के अनुरूप अंग। अभी इनकी अवस्था क्या है? नवयौवन अवस्था है। अंग कैसे होंगे? नवयौवन अवस्था के होने चाहिए। है? बच्चा कब सुंदर लगता है? उसके अंग बालक की भांति होने चाहिए, है ना? जैसे कोई बौने होते हैं, बौने होते हैं, दूर 2.5 फीट के होते हैं, 2.5-3 फीट के होते हैं, है तो वो बच्चे दिख रहे हैं, परंतु अंग कैसे हैं उनके? अंग जो है उस आयु के अनुरूप नहीं है, इसलिए वो कैसे लगता है? कुरूप, मोटे मोटे हाथ, मोटे मोटे पैर, है ना? तो आयु जिस आयु की है, आयु का व्यक्ति होता, अंग भी उसके अनुरूप भगवान की ये विशेषता है। भगवान जिस रूप में उनको आयु है, उनके अंग भी उसी रूप में ही होते हैं। ले कह रही है यही है सौंदर्य। जब कृष्ण बाल्यावस्था में है, उनके प्रत्येक अंग बाल्यावस्था के अनुरूप ही हैं। जो पौगंड अवस्था में है तो पौगंड अवस्था के रूप में, किशोर है किशोर अवस्था के रूप में है। और माधुर्य क्या है? सौंदर्य मतलब क्या हो गया? आयु के अनुरूप ही उनके अंग का गठन। माधुर्य क्या है? लावण्य आदि गुण विशेष। लावण्य, शरीर से जो उनके लावण्य झलकता है, कांति झलकती है, उसे कहते हैं लावण्य, है ना? उम्र के हिसाब से छोटा बच्चा होता है, लावण्य उसमें भी होता है। फिर 10-12 साल का होता है तो लावण्य उसमें भी होता है। जब पहुंचता है किशोर अवस्था में, लावण्य सर्वाधिक झलकता है। उसके मुखमंडल से, उसके गालों से, उसके मस्तक से, नासिका से, हाथों से, उसके एक लावण्य झलकता है, उसमें झलकता है। फिर धीरे 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 फिर वो कम होना शुरू होता है। कि उसमें ही नहीं, हर चीज में होता है। जब फल छोटा होता है, वो उसमें चमक नहीं होती, कांति नहीं होती। होते क्या? जब वो पूर्ण पक जाता है, उस समय उसमें एक विशेष कांति चमक होती है। होती नहीं होती है? फिर रख दो उसको, धीरे कांति का होती है। हर चीज में ऐसा ही है।
तो उसमें बता रहे हैं माधुरी का अर्थ होता है लावण्य आदि गुण विशेष। जो लावण्य है, कांति है, कैसी थे बता रहे हैं। भगवान के वैकुंठनाथ श्री जो श्री नारायण जी हैं, उनके जो माधुर्यमय जो अंग कांति है, उनकी विशेषता है नूतन अम्बुदम, जो नवीन मेघ, जो नए मेघ होते हैं, बरसाती मेघ होते हैं, नए कहने से बरसाती मेघ, बरसात ऋतु में जो मेघ होते हैं उसे बरसाती मेघ कहते हैं। जो कैसे होते हैं, जल वाले होते हैं, जलद नीरद होते हैं वो मेघ। सब मेघ नीरद नहीं होते हैं। सब मेघ में जलद ही होता है, सब मेघ जलद नहीं होते हैं। जिन मेघों में जल होता है उनको ही कहते हैं जलद मेघ। और वही उनकी कांति कैसे होती है, श्याम वर्ण। और जिनमें जल नहीं होता वो मेघ रुई की है ना, रुई के जो थब्बे होते हैं ना, गुच्छे जैसे होते हैं, उनका वर्ण सफेद होता है। तो ये नूतनम कहा, नूतन अंबुदम। तो भगवान की जो अंग कांति है नवीन मेघों की शोभा को भी हरण करने वाली थी। और उन्हें जो आभूषण पहन रखे थे, कैसे थे आभूषण, स्वर्णमय आभूषण थे, जो रत्नों से उनमें रत्न जड़े हुए थे। वनमाला गले में थी, वस्त्र धारण कर रखे थे अद्भुत, और जो अनुलेपन था चंदन इत्यादि का, उसे भगवान विभूषित थे। विभूषण कहने से क्या क्या, किरीट, कुंडल, कंकण, अंगद, कांची, नुपुर आदि। क्या बता रहे हैं हम, स्वर्ण विभूषित, अलंकार से विभूषित थे। कौन कौन से अलंकार थे, किरीट मने मुकुट, कुंडल मने कानों में धारण करूंगा, कंकण मने जो हाथों में पहनते हैं, अंगद मने जो बाजू में पहनते हैं, और कांची मने जो कमर में पहनते, कांची पहनते ना, कांची। और नूपुर आदि, तो कांची वास्तव में जगत में पुरुष नहीं पहनता, स्त्री पहनते हैं उसको। नूपुर भी पुरुष नहीं पहनते, स्त्री पहनती है। भगवान सब पहनते हैं। नूपुर किनका अलंकार वास्तव में, स्त्रियों का। कांची किसकी है, स्त्रियों की है। भगवान कांची भी पहनते हैं, नूपुर भी पहनते हैं, और मोक्ति पहनते हैं। ये मोती स्त्री पहनती है नाक में, वो पहनते हैं, सब भगवान पहन लेते हैं। जैसे कह रहे हैं यहां पर, तो वह और इस प्रकार से जो उनका आभूषण है इससे विभूषित है। तथापि इनका इतना कहने के बाद भी गोकुमार को शांति नहीं मिली, इतने महिमा गान की शांति नहीं मिली उनको। फिर कह रहे हैं सर्वतः उनकी जो अंग कांति थी, श्याम कांति थी, उस श्याम कांति के द्वारा उनके वस्त्र, आभूषण, लेपन, उनके जो तकिया, जो बिछोना था, सिंहासन आदि प्रकाशित हो रहे थे। किसे हो रहे थे, जो सिंहासन है, सिंहासन में जो बिछोना है, उस जो तकिया है, सिंहासन जो सोने का बना हुआ है, उसमें रत्न जड़े हुए थे, इस सिंहासन की शोभा को बढ़ा रहे थे। कौन बढ़ा रहे थे, भगवान के अंगों में जो धारण किए गए आभूषण है, उन आभूषण से युक्त भगवान की अंग कांति उस सिंहासन की शोभा को बढ़ा रहे थे। ये नहीं फेल कर रहे थे, नहीं कर रहे हैं, फेल कर रहा है नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान अंग कांति सिंहासन की कांति को क्या तिरस्कृत कर रहा है, नहीं कह रहे हैं, उसको विभूषित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको विभूषित कर रहे हैं। ये कहा नहीं कह रहे वो फेल, उसको फीका कर रहे हैं, फीका नहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। भगवान ने गले में क्या धारण कर रखी है, वैजयंती माला।
या बनमाला। वैजंती माला होती 5 रंगों 5 पुष्पों की गुथी माला होती है, और ये होती घुटनों तक। वैजंती माला होती घुटनों तक। बनमाला होती है वन के पत्तों और फूलों से बनी माला, ये होती चरणों तक। वनमाला की महिमा गान कौन किया है? और वैजंती माला की गोपियों ने किया। लेकिन जब गोपियों से मिलने जाते हैं उसमें वो प्राय और वनमाला ही धारण करते हैं। वो तो वैजंती माला क्यों धारण करते हैं? क्योंकि वैजंती माला घुटनों तक होती है, नृत्य कर पाएंगे। यदि माला झूल रही हो चरणों तक तो नृत्य नहीं कर पाएंगे। और 5 रंग की वो माला 5 रंग की होती है। उसी वैजंती माला के द्वारा कृष्ण गोपियों को है 5 रंग माला क्या हो गया? पंच पुष्पबाण सदृश। जो कृष्ण जो 5 फूल की माला पहनते हैं, ये 5 फूल नहीं माने 5 बाण हैं। कृष्ण कामदेव हैं। तो जब कामदेव हैं तो तब उनके परिकर कौन होंगे? गोपियां। और इसे कह रहे हैं गले में माला कहने से, चाहे वो वैजंती माला ले लो चाहे भी ले लो, वनमाला धारण की भी थी। इस प्रकार से भगवान उस सिंहासन को सुशोभित कर रहे थे। अब बताएं वो कैसे बता रहे हैं। कंकणांगद विभूषणायत स्थूल वित्त बिलस चतुर्भुजम पीठ वसन द्वयांचितम चारु कुंडल कपोल मंडलम। अब उनकी जो भुजाएं, उनकी भुजाएं कैसे लग रही थी? कंकड़ अंगद विभूषणायत स्थूल वित्त चतुर्भुजम। उनकी भुजाएं कैसी थी? भुजाएं कितनी है? चतुर्भुजम, 4 भुजाएं थी। और चारों भुजाएं सुशोभित थी। किससे? कंकण से, अंगद आदि जो अलंकार से विभूषित। और वो भुजाएं थी कैसी? स्थूल, मोटी मोटी भुजाएं थी, गोल, स्थूल थी और सुगोल थी और चमकदार थी। क्या बता रहे हैं? भुजाएं कैसी थी? स्थूल। इसमें मोटी मोटी भुजाएं थी उनकी, स्थूल और गोल भुजाएं थी। और उन भुजाओं में क्या कांति प्रकाशित हो रही थी। ऐसी 4 भुजाएं थी। और पीठ वसन द्वयांचित। और भगवान 2 पीतांबरों से, 2 पीले वस्त्रों से सुशोभित थे। दो एक नीचे धोती थी उनकी, और ऊपर दुपट्टा, 2 वस्त्र पहनते। तो 2 रेशमी वस्त्र धारण किए थे उन्होंने। चारु कुंडल कपोल मंडलम। और कानों में कुंडल विराजमान थे। और जो क्या कर रहे थे? कपोल मंडलम। जो हर कपोल जो कपोल है, उन कपोलों पर नृत्य कर रहे थे। कानों कुंडल थे हैं। अब वो नृत्य कर रहे हैं, हिल रहे हैं। और कहां स्पर्श कर रहे हैं? भवन के कपोल कहते हैं इसको, गाल कपोल, कपोलों को स्पर्श कर रहे हैं। मान गालों को चुम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाल चुंबन कर रहे हैं ना। कहाँ आया था ये? लसत कुंडलम गोकुले विराजमान, है ना। कौस्तुभाभरणम पीन वक्षसम कंबुकंठ धृत मौक्तिकावलिम सस्मित अमृत मुखेन्दुम अद्भुतम प्रेक्षणोल्लसित लोचनाम्बुजम। वक्षसम, उन्हें वक्ष कैसा था? पीन, विशाल वक्षस्थल। छाती थी, वक्षस्थल था विशाल, चौड़ी छाती थी। और उसके ऊपर कौस्तुभ आवरणम, उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ, तो कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही थी।
कंबु कंठ धित मौक्तिकावलिम, कंठ था कंबु, कंबु माने शंख, जो गला था उनको कंठ था शंख के समान था, सुंदर है। शंख कहने से शंख, एक तो शंख आकृति में, शंख आकृति होती है ना, शंख की तुलना क्यों की? शंख में 3 दिखाई होती हैं, इसलिए बस इतना नहीं। परंतु जो कंठ की आकृति तुलना की जाती है तो तुलना किसी की जाती है? सुराही, क्या बताएं? सुराही है ना। तो इसलिए उनके कंठ प्रदेश में, उनके कंठ प्रदेश में कौस्तुभमणि विराजमान थी और कंठ के शंख के समान कंठ था। उस कंठ में क्या हो रहा था? मौक्तिकावलिम, मौक्तिका अर्थात उनके कंठ, जो कंठ शंख के समान था, उस कंठ में मोतियों की माला सुशोभित हो रही थी। सस्मित अमृत मुखेंदु अद्भुत प्रेक्षण उल्लसित लोचनाम्बुजम, और उनका मुख कैसा था? मुख चंद्र कैसा था बता रहे हैं, उसका मुख चंद्र था। सस्मित अमृत, मुखेंदु मतलब मुख चंद्र कैसा था? सस्मित अमृत, सस्मित माने स्मित, मतलब स्मित हास्य, मंद मंद मुस्कान। उनके मुख चंद्र पर मंद मंद मुस्कान रूप अमृत से उनका मुख चंद्र परिपूर्ण था। मानो चंद्र से क्या क्या बरसते हैं? अमृत बरसता है। मानो उनके मुखमंडल से अमृत बरस रहा हो, किस रूप में? मुस्कान के रूप में। जब हम मुस्कुरा रहे हैं ना, तो मानो अमृत बरस रहा है। और नेत्र प्रेक्षण उल्लसित लोचनाम्बुजम, एक क्षण नेत्र कैसे थे? उल्लसित लोचन अंबुजम, तो नेत्र थे, उल्लसित नेत्र थे, खिले हुए नेत्र थे। कैसे? अंबुजम, कमल की भांति। जो खिला हुआ कमल, एक खिला हुआ कमल रहता है, खिले हुए कमल की भांति भगवान के दोनों नेत्र उनके विराजमान थे। उन नेत्रों से वो परीक्षण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? परीक्षण होता है इक्षण का, देखना। नेत्र कमल के समान, खिले कमल के समान नेत्र थे। उन नेत्रों से अपने भक्तों को वो इक्षण कर रहे थे, उन पर दृष्टि उनका अवलोकन कर रहे थे, कृपा दृष्टि कर रहे थे भक्तों पे। टीका में कह रहे हैं, पीन बक्षसा, विशाल बक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि का आभरण था। शंख के समान त्रिखा युक्त सुगोल कंठ, कंठ कैसा? गोल कंठ था। कंठ कैसा था? गोल कंठ था। उस कंठ में 3 रेखाएं थी शंख के समान। उस कंठ में मोतियों का हार शोभा पा रहा था। और उनका जो मुखचंद्र था, उस मुखचंद्र पर मंद मंद मुस्कान थी, मानो उस मुखचंद्र से अमृत बरस रहा हो। और उन नेत्रों से वो क्या कर रहे थे? अवलोकन कर रहे थे भक्तों का। कृपा भरोद्दत वर्चिल्लील नर्तनम स्वभाम पार्श्वे स्थित आत्मयोग्यया निवेद्यमान रमया सवे भ्रमम प्रगृहतांबुल दंत मंत उत्तमम। अभी तो वर्णन किया जा रहा है कि और भगवान के श्रीअंग की शोभा, उनके नेत्र ऐसे थे, बाहु ऐसे थी, आदि आदि। अब वर्णन किया जा रहा है कैसे? एक व्यक्ति तुलना पर्सनल होती है, अभी तुलना व्यक्तिगत उनकी सौंदर्य का वर्णन किया गया था। अब वर्णन किया जा रहा है साथ में जो लक्ष्मी जी विराजमान है। कृपा भर उद्दत वर चिल्लील नर्तनम स्ववाम पार्श्वे स्थित आयोग आत्मयोग माया निवेद्यमानम रमया स्वय भ्रमम प्रगृह तांबुलम दंतम उत्तमम।
गलत हो गया। तांबूलम दत्तम होना चाहिए था, दंत कर दिया। तांबूलम अदत्तम अदत्तम उत्तमम बता रहे। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कृपा भर उद्दत वर चितलील नर्तनम। उनकी जो ये भ्रू थी, भौएं कैसी थी? बोलते हैं कि कैसी थी? धनुष की आकृति की थी, धनु आकृति। उनके जो ये भ्रू थी, ये धनुष की आकृति में थी। धनुष कैसे होता है? धनुष ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। धनुष जो होता है आगे तो घुमा रहता है, चाप होता है आगे, फिर तो घूम जाता है, उसे कहते हैं भ्रू। ये धनुष की आकृति में उनकी भ्रू युगल थे, और जो क्या कर रहे थे? कृपा कर रहे कि कृपा क्या कर रही थी? वो नृत्य कर रहे थे। भ्रू नृत्य कर रहे थे। भ्रू नृत्य कब करती है? ये भ्रू हमें भौएं कब नाचती हैं? जब कोई गान करता ना, गाता है ना, तो भौएं नाचती है। बांसुरी बजाता है तो भौएं नाच, इसमें बांसुरी बजाते हैं भौएं नाचती है, और जो गान गाता है ना आदमी, तो उसमें ये नृत्य करती है, भौएं नाचती, नृत्य करती है। इसलिए कह रहे हैं धनुष जैसे उनकी भ्रू युगल कृपा वितरण करने के लिए क्यों नृत्य कर रही है? कृपा करने के लिए नृत्य कर रही है। और शौबाम पार्श्वे स्थित आत्मयोग्यया निवेद्यमान रमया, और उनके बाईं ओर आत्मयोग्यया, उनकी जैसी ही, क्या बता रहे हैं? उनके बाईं ओर ठीक उनके अनुरूप ही, उनकी योग्य ही कौन विराजमान थी? लक्ष्मी, महालक्ष्मी विराजमान थी उनकी बाईं ओर। कैसी थी बता रहे हैं? आत्म योग्य। आत्मा भगवान की जैसी ही थी। कहने से जैसे भगवान सुंदर हैं वैसे ही वो लक्ष्मी भी थी। क्या कर रही थी वो? निवेद्यमानम रमया सही भ्रमम प्रगितांबुल दत्तम उत्तमम। और वो महालक्ष्मी जी भगवान को सभी भ्रमम अति सम्मान पूर्वक, ऐश्वर्य भाव से सम्मान पूर्वक निवेद्यमानम निवेदन कर रही थी। क्या? तांबूलम अदत्तम उत्तमम। और लक्ष्मी जी भगवान को तांबुल प्रदान कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, उनको अर्पण कर रहे थे। और भगवान प्रगृह्य तांबुलम दंतम उत्तमम है। हानि दंती थे, यह गलत हो गया। दंत मने भगवान उस तांबुल को लेकर के मुख में चबा करके धीरे दांतों से उनको तांबुल को चर्मण कर रहे, धीरे धीरे दांतों से तांबुल को चबा रहे थे। यह दंतमी है, गलत है। निवेद्यमान आ गया, निवेद्यमान है, निवेद्यमान आ गया। दिया मैंने आगे निवेद्यमान, निवेद्य लक्ष्मी द्वारा दिए गए उस तांबुल को भगवान दंतम उत्तमम, उत्तम जो तांबुल था उसको धीरे धीरे चर्मण कर रहे थे। कह रहे मैंने और भी देखा। क्या देखा? उनकी जो भ्रू युगल थी कि कैसे थी, मैं बता रहे हैं, धनुष के आकार की थी, जो नृत्य कर रही थी। लक्ष्मी देवी उनके बाईं ओर विराजमान थी, बड़ी गौरवपूर्वक अपने दाएं हाथ से भगवान को तांबुल अर्पण कर रही थी। और भगवान लीला पूर्वक दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी अंगुली के अग्रभाग द्वारा उस तांबुल को ग्रहण करके मुख में चबा रहे थे। कैसे कैसे अंगूठा और तर्जनी, उन्हें पान का बीड़ा दिया, मैंने उसको पकड़ा, ऐसे पकड़ा,
तर्जनी अंगूठी, तर्जनी अंगूठा और तर्जनी उंगली, अंगूठी अग्रभाग, तर्जनी का अग्रभाग ऐसे। विशेष भंगिमा सहित, यानी कि गर्भ खा लिया, बड़े बड़े ही भंगिमा बड़े बड़े मतलब कि भंगिमा पूर्वक अब मुख में डाला और डाल करके उसको चबा रहे थे। तो टाइम हो गया, कब बना हुआ? अरे अनार है वो वो तो अनार खिला रहे। आप बता रहे लक्ष्मी जी कैसी थी, उनकी शोभा कैसी थी, तब बता लक्ष्मी शोभा कैसे बता रहे हैं, आत्मयोग्या, एक शब्द बोल दिया आत्मयोग्या। लक्ष्मी जी कैसी थी बता रहे हैं, भगवान के बाईं ओर विराजमान थी और भगवान के अनुरूप ही थी, बस। और बोल इसे सब हो गया। अर्थात उनका जो सौंदर्य था, उनका माधुर्य था, उनके आभूषण थे, कैसे थे, भगवान के समान ही थे, बस। ये पूरा कर दिया। मतलब जब भगवान सुंदर थे वो भी सुंदर ही थी, उनके प्रत्येक अंग ही कैसे थे, कैसे थे, सुगठित अंग थे, अलंकार भी दिव्य थे। ये कह रहे हैं आत्म योग्या, अपने अनुरूप ही भगवान की वही लक्ष्मी जी विराजमान थी। इस प्रकार से और आगे बता रहे, एवं धरण्यापि विभ्रमो लीला विषय से तेन सहितम यथा साहित्य से चेतम सर्वत्र संबंध। ये तो लक्ष्मी जी हुई। इसी प्रकार से धरणी देवी भी भगवान के चरणों में बैठ करके विषय लीला पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी, लक्ष्मी जी और धरणी भी। तद्राग कांताधर बिंब कांतिम सम्मिश्र कुंदामल दंत पंक्त्यो दीप्ति प्रकाशोज्वल हासरासम नर्मोक्ति भंगी हित भक्त चित्तम। अब बता रहे तद राग कांता अधर बिंब कांति सम्मिश्र, वो जो भगवान जो पान चबा रहे थे, तांबूल चबा रहे थे, तद राग कांता अधर बिंब कांति, तो वो तांबुल के राग से भगवान के जो बिंब फल के समान जो होठ थे, अधर थे, वे रंगे हुए थे। मतलब तांबुल का जो लाल रंग था, उनके जो पहले जो जिनको होठ पहले ही कैसे हैं, उनके होठ कैसे पहले ही बिंब फल के समान अरुण वर्ण के हैं, और चबा पान रहे हैं तांबुल, और तांबुल रंग में होठों में लगा हुआ है, जिससे क्या बता रहे हैं, कुंदा अमल दंड, उससे क्या हो गया बता रहे हैं, वो जो उससे क्या बता रहे हैं, जो होठू का जो क्या हो गया, दो गुना। होठ पहले सुशोभित थे बिंफल के समान अरुण वर्ण के, पान चबा रहे हैं तांबुल, उससे वो होठ और भी सुंदर हो गए। अब होठू की शोभा किससे होती है, दांतों से। होठ तो बड़े सुंदर हैं, दांत बाहर को निकले हुए, होठ बड़े सुंदर, बड़े तो होठ है, और दांत बाहर निकले हुए। यहाँ है तो बिल्कुल दांत में एक दांत यहाँ, एक दांत यहाँ, बीच में दरवाजे बने हुए यहाँ बड़े दांत है, यहाँ छोटे दांत चूहे जैसे दांत है। दांत चूहे जैसे होने चाहिए ना, बड़े बड़े दरवाजे से होने चाहिए ना, बाहर को होने चाहिए, तो सुबह होते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो उनकी दंत पंक्ति कैसे बता रहे हैं, कुंदामल दंत पंक्त्यो, कुंद अमल, खड़ा हो जा,
क्या बोल रहा था? गांधी है बोल। हाँ, ये हम शुरू होते हैं। एक वक्त पाठ कर रहे थे तो एक वक्त बहुत सारे कथा सुनने वाले श्रोता बैठे हुए थे। उनमें श्रोता बहुत रो रहा था। एक श्रोता बहुत ज्यादा रो रहा था, हवा होकर के आंसू बह रहे थे, रो रहा, कभी यहाँ गिरता कभी वहां गिरता। वक्ता ने देखा कि एक तो रो रहा है। जैसे उठ के चले गए तो उसे पूछा, भैया तुम्हें मेरे कथा में क्या अच्छा लगा? तो रो रहे थे, नहीं मेरा बकरा खो गया था। दाढ़ी ना आपकी जैसी थी, जब ऐसे ऐसे कर रहे थे आप तो दाढ़ी हिल रही थी आपकी, तो मुझे बकरे की याद आ रही थी। अब यहाँ बात चल रही है क्या, दंत अमल कांति, उसको दंत कांति तो कोलगेट याद आ रहा है। हाँ, वो पेस्ट ना दंत कांति पांतजल का, उसको याद आ रहा है। ये है, ऐसे मेरे सूरत है, ये हाल है। कुंदाम दंत पंक्तियों, जो दंत पंक्ति कैसे थी बता रहे हैं, कुंद पुष्प के समान, कुंद पुष्प सफेद वैसे, तो दंत कांति थी। दंत पंक्ति लाइन है ना, कहीं दंत क्या और क्या मुक्तावली, स्मिर हास क्या स्प्री क्या नहीं मतलब बाजारी कहा था ना। हाँ, क्या था क्या? हाँ, बाधा किम, हाँ आया था दंत पंक्त्या च मुक्तावली, हाँ मुक्ति शुद्धा किम, कृपित राधा बाधित से राधा किम, निशानी क्या है? किम अपर अवशिष्ट में दंड मुक्त्या च रागात, है ना, अर्थात राधा जी की वर्णन किया गया। शुरू भूल गया मैं, है नहीं कोई आया क्या बता रहा, क्या बता रहे हैं? स्मेर हास उदित श्री द्विजवर मणिपंक्त्या मुक्ति शुद्धा तदा किम। जब राधिका जी मुस्कुराती हैं उसमें जो दंत पंक्ति जब चमकती हैं, उन्हें उनके जब एक कांति निकलती है, उसके सामने मुक्ति सुक्ति, मुक्ति मोती और सुक्ति, मोती मैंने मोती, सुक्ति मैंने शीप। जो मोती होती वो चमकदार होती है, और जो शीप होती शीप वो चमकदार होती है। तो शीप और जो मोती की चमक क्या है, किसके आगे? राधा जी के दंत पंक्ति के आगे। राधा मुस्कुराती हैं, जो मन हंसती हैं, जो होठ खोलते हैं, जो दांत जो बाहर दांत में चमक निकलती है उनकी, है तो इसे कह रहे हैं। तो यहां तो दंत कैसी दंत पंक्ति है? अमल कुंद अमल दंत पंक्ति कैसे? कुंद पुष्प के समान, अमल मने निर्मल है, ऐसी दंत पंक्ति हैं। जो दंत पंक्ति कुंद पुष्प की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही थी, ऐसे दंत पंक्ति प्रकाश के द्वारा क्या कर रही थी वो? उज्ज्वल हास रासम नर्मोक्ति भंग हित भक्ति चित्तम। भगवान क्या कर रहे थे? दांत कैसे हैं उनके? कुंद पुष्प को भी तिरस्कार करने वाले। ऐसे दंत जो दंत पंक्ति दंत श्रेणी है, उसके द्वारा भगवान उज्ज्वल हास्य मुस्कुरा रहे थे। उज्ज्वल हास्य कैसा था? उज्ज्वल हास्य विस्तार कर रहे थे। और
नर्मोक्ति भंगी हित भक्त चिंतम, नर्मोक्ति और भक्तों के साथ में नर्म, नर्म कैसे हास परिहास, भक्तों के साथ में हास परिहास कर रहे थे। उसके द्वारा चित्त हृतम, हास परिहास के द्वारा भक्त के चित्त को हरण कर रहे थे। मतलब चित्त हरण कैसे हो रहा है भक्तों का? उनके मुख पर दर्शन करके, उनके अधरों का दर्शन करके, उनके फिर दंत पंक्ति दर्शन करके उनमें हास परिहास कर रहे हैं, उनके चित्त को हरण, चित्त हरण कर रहे थे भक्तों का। ठीक है, मैं कह रहे हैं महालक्ष्मी जो उनको तांबूल अर्पण कर रही हैं और वो तांबूल का चर्मण कर रहे हैं, वो तांबूल के अरुण रंग से उनके पहले जो अधर जो अरुण रंग के हैं उनकी कांति क्या हो गई? दुगुनी हो गई। उनका अधर पहले बिंब फल के समान अरुण वर्ण के हैं और पान का रंग कैसे होता है? वो भी अरुण वर्ण का ही होता है। तो उनकी जो उनके होंठ उनकी कांति दुगुनी हो गई। और दांत कैसे थे उनके? कुंद पुष्प के दर्प को भी मर्दन करने वाले हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं वो क्या कर रहे थे? अपनी प्रियतमा कौन? लक्ष्मी जी, उनके साथ हास परिहास करते हुए अपने भक्तों चित्त को हरण कर। हास परिहास किससे कर रहे हैं? यहां पर लक्ष्मी जी से कर रहे हैं, भक्तों से नहीं कर रहे हैं। वो भक्त तो हाथ जोड़ खड़े हैं, हाथ जोड़ उनके हास परिहास करेंगे। क्यों? जो भक्तों के नेत्र कहां लगे हुए हैं? चरणों में। कभी देख लिया मुख कभी देख लिया। तो किससे हास परिहास कर रहे हैं? बता रहे हैं यहां पर किससे कर रहे हैं? लक्ष्मी जी से हास परिहास कर रहे हैं। और इस प्रकार से और हास परिहास कर रहे हैं लक्ष्मी जी से, और जो भगवान जो भक्त विराजमान उनसे भी कभी मधुर मधुर भाषा में कुछ बातें कर लेते हैं। इस प्रकार से भक्त को चित्त को हरण कर रहे थे भगवान श्री नारायण। करे पतत ग्राहभिता धरण्या कटाक्ष भंग्या मुहुरर्च्यमानम सुदर्शनाद्य वर मूर्ति मद्भि शिरस्ते चिन्ह परिसेव्यमानम। उस समय करे पतत ग्राहभिता धरण्या, पतत ग्राहभित पीकदान, धरणी देवी हाथ में पीकदान लेकर के कैसे कटाक्ष भंगिया, कटाक्ष भंगी के द्वारा बार बार मुहु अर्चमानम, उनका अर्चन कर रहे थे। हाथ पीकदान ले रखा है लक्ष्मी जी ने, धरणी देवी ने, और भगवान के मुख का अवलोकन कर रही है। और सुदर्शन आद्य वरमूर्ति मध्वी, और वहां पर भगवान के जो आयुध हैं सुदर्शन आदि, आदि कहने से सुदर्शन, गदा, चक्र, पद्म आदि कैसे हैं? मूर्ति मध्वी, मूर्ति रूप में विराजमान है। सुदर्शन चक्र रूप नहीं, सुदर्शन साक्षात स्वरूप में विराजमान है। गदा विराजमान है और शंख विराजमान है, पद्म विराज साक्षात रूप में विराजमान है। होकर अपने अपने चिन्ह पर, चिन्ह मस्त धारण करके, जो सुदर्शन जी हैं उन्हें स्वरूप धारण कर रखा है, चिन्ह मस्तक पर है चक्र का। जो है गदा जी, वह मूर्ति रूप में विराजमान है, मस्तक पर उनके चिन्ह है कि मैं गदा हूं। और क्या है? शंख है, वो शुभ धारण किया है, स्वरूप धारण कर रखा है, मस्तक पर शंख का चिन्ह है। जो पद में है वो भी मूर्तिमान रूप में विराजमान है। वहां रह करके प्रभु की सेवा कर रहे थे, शंख चक्र सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं। भगवान की द्वितीय प्रिया है धरणी देवी, अपने दाएं हाथ में देवी हाथ में पीकदान धारण कर रखी है, और धारण करके बार बार कटाक्ष भंगी के द्वारा भगवान का अर्चन, मतलब क्या अर्चन, मतलब क्या हो गया? बार बार भगवान के मुख का अवलोकन कर रही है, ये अर्चन हुआ।
उन्हें मुख का दर्शन कर रही हैं नेत्रों से, इसे कहते हैं अर्चन करना। और भगवान के आयुध हैं सुदर्शन चक्र, गदा, तलवार, धनुष आदि जितने भी हैं, चार नहीं अनेक उनके, सुदर्शन भी है, तो गदा भी है, तलवार भी है, धनुष भी है। धनुष का नाम क्या है भगवान का? शारंग धनुष। और तलवार का नाम क्या है? तो तलवार का नाम क्या है? गदा। गदा कौमुदी है। तो सुदर्शन चक्र, गदा, तलवार आदि जो अस्त्र भगवान के हैं, अपने रूप में विराजमान रह करके साक्षात है नंदक है। जो तलवार भगवान का नाम है नंदक, धनुष का नाम है सारंग, गदा का नाम है क्या? कौमुदी, और शंख का नाम है पांचजन्य, है ना। तो समस्त भगवान के आयुध से वहां विराजमान है, मूर्ति रूप में विराजमान है, और सबके मस्तक पर चिन्ह है जिसे कि वो उनकी पहचान। कमल का भी नाम है क्या है? जो कमल है ना, नाम क्या है? कार्तिक में। हाँ नाम तो होगा, क्यों नहीं। यदि कहो, मानो ब्राह्मण ने पूछा, गोकुमार जी आपने कैसे अनुमान लगाया वो जो खड़े हैं वो सब सुदर्शन आदि अस्त्र शस्त्र हैं, आपने कैसे अनुमान लगा लिया? बता रहे क्योंकि उनके मस्तक पर चिन्ह बने हुए थे जो उनके स्वरूप का बोध करवा रहे थे। जो सुदर्शन जी हैं उनके सिर पर मस्तक पर चक्र बनाया है सुदर्शन का, ऐसे ऐसे अन्य वस्तु जो 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 धनुष है, सारंग धनुष, और भी रूप वहां मूर्तिमान में विराजमान है, मस्तक पर धनुष का चिन्ह है। तो समझ गया ये उनका सारंग धनुष है, ये गदा है, ये शंख है, आदि आदि। फिर और कौन कौन थे? चामर व्यजन पादुकादिक श्री परिच्छद गणोल्लसत करे, सेवक स्व सदृश अवस्थित आवृतम परिचरित भी आदरात। क्या बता रहे? स्वसदृश सेवक, स्वसदृश मतलब उनके समानी, स्वसदृश सेवक, उनके समानी जो सेवक थे, जो देखने में भगवान के समानी परम सुंदर परम मधुर जो सेवक थे, वो सेवकों के द्वारा भगवान क्या कर रहे थे? चारों ओर वो सभी सेवक चारों ओर भगवान के चारों ओर स्थित होकर के चामर व्यजन पादुका आदि परिच्छद गण उलस करें। किसी के हाथ में चामर था, किसी के हाथ में पंखा था, किसी के हाथ में पादुका थी, आदि से युक्त होकर के सब प्रभु की सेवा में लगे हुए थे। कोई चामर ढुला रहा है, कोई व्यजन कर रहा है, कोई पादुका लेके खड़ा हुआ है, भगवान जब उठे कहीं जाए तो मैं पादुका उन पहनाऊं, सब अपने अपनी सेवा में लगे हुए थे। कैसे बता रहे हैं? टीका कह रहे हैं स्व सदृश से, स्व मैंने अपने समान, अपने समान मतलब भगवान के समान ही सेवक थे। ऐसा उनका रूप, उनका आकार भगवान के समान ही था। वे भगवान की सेवा कर रहे थे चारों ओर से। कोई चामर ढुला रहा है, कोई पंखा ढुला रहा है, कोई पादुका धारण किए हुए है, कोई छत्र धारण किया हुआ है। भक्त्या नतै से सुपर्णा विश्वसेनादि पार्षद वर्ग मुख्य कित्वांजलि मूर्धनि अवतिष्ठम अनिरग्रे विचित्रोक्ति भीरिड्यमानम। अब आया सुपर्ण। सुपर्ण माने गरुड़ जी। शेष सुपर्ण विश्वसेन आदि पार्षद वर्ग के मुख्य भक्त्या नतई। उनके पास कौन खड़े थे? शेष भगवान, अनंत जी, बगल में सुपर्ण। सुपर्ण पक्षी होता है, पक्षीराज गरुड़ जी, विश्वसेन आदि जो प्रधान पार्षद थे, उनके सामने भक्ति पूर्वक नतई सिर झुका करके कितांजलि हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम कर रहे थे। मूर्धनि अवतिष्ठम,
अवतिष्ठम अनाग्रह। सभी शेष जी, गरुड़ जी, विश्वक्सेन आदि सही पार्षद वर्ग सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके उन्हें सामने, भगवान के सामने विचित्र ढंग से भगवान की विचित्र वाक्यों से क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे। ईडीयमानम, उनकी स्तुति कर रहे थे भगवान की। ठीक है, मैं पार्षदों में प्रधान जय शेष भगवान अनंत देव जी विचित्र वाक्यों से उनकी स्तुति कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? तो बता रहे हैं, भक्त्या नत, भक्ति पूर्वक सिर झुका करके। स्तुति कैसे करते हैं? ऐसे करते, हाथ जोड़ करके स्तुति की जाती। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोप, इसे कहते हैं स्तुति करना, हाथ जोड़ नत होकर के। स्तुति ऐसे होती है, मुंह उठाकर नहीं होती। और क्या हुआ जी? अपने रूप में विराजमान है, साक्षात रूप में। एक होती जय देना। जय कैसे दी जाती है? ऐसे करके नहीं, जय दी जाती उल्लास से, जय हो जय हो। जय दी जाती उल्लास से, जय हो। स्तुति हाथ जोड़कर। जब तुम जय देते हो ना उल्लसित होकर के, दो वहां कब मार रहे हैं, दो कब मार रहे हैं, और तुम जय दे दो लेट करके, साष्टांग। जय दी जाएगी उल्लसित होकर के, स्तुति की जाएगी नतमस्तक, और प्रणाम होगा लेट करके। जब प्रणाम करोगे तब प्रणाम मंत्र क्या जो कर रहे हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो। समझे क्या? नहीं। स्तुति क्या है? स्तुति क्या है? नमामि नंद नंद नम नम, स्तुति है। प्रणाम मंत्र है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, लेट करके जब लेटते हैं उसे प्रणाम मंत्र बोलना होगा। और जब स्तुति होती है, उनके अष्टक जो होते हैं स्तुतियां होंगी, और खड़े होकर के सिर झुका करके होगा। समझे? समझे? तो यहां बता, इस प्रकार से बता रहे हैं, जो उनके प्रधान पार्षद वर्ग हैं विचित्र वाक्यों से स्तुति कर रहे हैं। कैसे? भक्ति वशता नतमस्तक होकर के। अब ये सिर झुका है, ये सिर क्यों झुकता है? हमारा सिर कब झुकता है बताओ? कैसे झुकता है? जहां पर आदर भाव होता है, भक्ति भाव होता है ना? जो बहुत हमारे जिसे बहुत 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 हमें पूज्य होता है, उसको हम कैसे बोलते हैं? हाथ जोड़ना। हरे कृष्णा कृष्णा